कभी सोचा है कि अगर स्टीम इंजन न होता तो क्या आज की तेज ट्रेनें, कारखाने और मशीनों की दुनिया होती? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस फॉरगॉटन हीरो की कहानी में जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रफ्तार दी, लेकिन खुद इतिहास के कोने में गुमनाम रह गया। यह है कहानी रिचर्ड ट्रेविथिक की, उस आदमी की जिसने हाई प्रेशर स्टीम इंजन को जन्म दिया, पर जिसकी तारीफ दूसरों ने लूट ली। रिचर्ड ट्रेविथिक का जन्म 13 अप्रैल 1771 को इंग्लैंड के कॉर्नवॉल के ट्रेगजॉरन गांव में हुआ। उनका परिवार खनन माइनिंग से जुड़ा हुआ था। पिता एक खदान सुपरवाइजर थे और रिचर्ड बचपन से ही मशीनों और खानों में दिलचस्पी लेते थे। पढ़ाई में कमजोर, लेकिन दिमाग तेज। स्कूल में उनका प्रदर्शन साधारण था, लेकिन गणित और मशीनों में उनकी समझ गजब की थी। ट्रेविथिक उन बच्चों में से थे जिनका टैलेंट किताबों में नहीं, हाथों में था। 19 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियर वे बहुत कम उम्र में खनन उद्योग में इंजीनियर बन गए, लेकिन उन्हें पारंपरिक लो प्रेशर स्टीम इंजन से चिढ़ थी क्योंकि वो बहुत भारी और कमजोर थे। 1997 में उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो छोटा हो, हल्का हो और ज्यादा ताकतवर हो। यह विचार उस समय खतरनाक माना जाता था क्योंकि हाई प्रेशर से बॉयलर फटने का डर था। 1801 पफिंग डेविल, दुनिया का पहला स्टीम पावर्ड वाहन। रिचर्ड ने एक स्टीम से चलने वाला रोड इंजन बनाया जिसका नाम रखा गया पफिंग डेविल। यह एक 3 पहिया गाड़ी थी जो इंसानों को लेकर चल सकती थी, लेकिन अफसोस, इस गाड़ी को उन्होंने सड़क किनारे छोड़ दिया और अगली सुबह यह पूरी तरह जल चुकी थी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें मैड इंजीनियर कहा गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ऑन्टन ऑर्सनर 2 कोलब्रुकडेल लोकोमोटिव। रिचर्ड ने एक स्टीम इंजन बनाया जो रेल की पटरियों पर चल सके। यह पहली रियल लोकोमोटिव मानी जाती है, हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। रिचर्ड ने माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बेहतर इंजन बनाए। उन्होंने वर्टिकल स्टीम इंजन्स को इंप्रूव किया जिससे कोयला खदानों में क्रांति आ गई। जेम्स वॉट बनाम ट्रेविथिक। जेम्स वॉट को स्टीम इंजन के लिए क्रेडिट मिला, लेकिन वो लो प्रेशर इंजन बनाते थे। ट्रेविथिक का हाई प्रेशर इंजन कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उनकी कोई खास मार्केटिंग नहीं थी। जहां जेम्स वॉट को गोल्ड मेडल मिले, ट्रेविथिक को कर्ज और तिरस्कार मिला। अनहातन सिटी, पेरू और सेंट्रल अमेरिका यात्रा। ट्रेविथिक को साउथ अमेरिका बुलाया गया नई मशीनें बनाने के लिए। उन्होंने वहां कई इनोवेशन किए, लेकिन उन्हें उचित वेतन नहीं मिला। उन्हें बीमारी हुई, पैसे खत्म हो गए, कई बार भूखे भी रहे, लेकिन वो कभी रुके नहीं। 10 साल बाद जब वो वापस आए, कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। 1833 में रिचर्ड ट्रेविथिक की मृत्यु एक किराए के कमरे में हुई। उनकी जेब में चवन्नी भी नहीं थी जिसने दुनिया को रफ्तार दी। वो खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। स्टीम ट्रेन्स, मॉडर्न इंजन्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जड़ें रिचर्ड के हाई प्रेशर इंजन में थीं। आज उनकी याद में स्टैच्यूज हैं, म्यूजियम्स हैं, पर जीते जी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। अगर आज आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो उसमें ट्रेविथिक की रफ्तार की सांसें हैं। सफलता हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी असली हीरो वो होते हैं जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में दब जाती हैं। रिचर्ड ट्रेविथिक उस अनसंग हीरो का नाम है जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की असली चिंगारी जलाई। क्या आपने पहले ट्रेविथिक का नाम सुना था? क्या आपको लगता है कि इतिहास ने उसके साथ अन्याय किया? कमेंट में बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ।